वह धनबाद लोकसभा सीट पर क्या सरयू राय और कांग्रेस का सवाल है, इसलिए क्योंकि सरयू राय ने कांग्रेस से समर्थन की मांग की है। बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए अब की बार ढुल्लू मातों पर दांव खेला है, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। देश की कोयला राजधानी धनबाद में छठे चरण में मतदान हो रहा है। 29 अप्रैल से 6 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 9 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होगा। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। चलिए, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से अरुण बड़वाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, क्या कुछ जो है मूड देखने को मिल रहा है वहां के जनता का, धनबाद के जनता का, क्या कुछ कहना है? इस बार कौन बाजी मारेगा? लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। आवाज आप तक जा रही है अरुण? तो देखिए, सीधा जो है हम अपने संवाददाता अरुण से जुड़ेंगे, धनबाद से जुड़ रहे हैं और वहां की जनता से जो जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार, क्या कुछ परेशानी जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा धनबाद से हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अरुण बड़वाल से। अरुण, कैसा मूड अभी धनबाद में देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ मुद्दा जनता का वहां है, क्या कुछ परेशानी उनकी है, जानने की कोशिश करें जनता से। देखिए अनुष्का, निश्चित रूप से कह सकते हैं 2024 का जो चुनावी महासमर है उसका बिगुल एक तरह से कहें आप बच चुका है। और धनबाद में चूंकि छठे चरण में 25 मई को पोलिंग होना है, लेकिन सुगबुगाहट जो है डे बाय डे यहाँ भी बढ़ती जा रही है। जैसे पारा अपने तापमान जो है मौसम का वो बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक पारा भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जरूर चढ़ते जा रहा है। हालांकि जो सिर्फ अभी तक जो कैंडिडेट के रूप में घोषित हुए हैं वह सिर्फ बीजेपी ने ही अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, और मेन जो इंडी गठबंधन का जो कैंडिडेट का अभी तक कोई पता नहीं है। बावजूद इसके लोगों में चर्चा चल रही है जो कैसा यहाँ धनबाद के लिए क्या होना चाहिए और किस तरह के सांसद चुना जाए। सबसे पहले जुड़ते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको, धनबाद कितना अब तक धनबाद ने पाया है? एक ही पार्टी के सांसद लंबे समय से रहे हैं, धनबाद को जो मिलना चाहिए था वो मिला? धनबाद को जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल पाया। एक्चुअली धनबाद एयरपोर्ट, एम्स, ये दोनों प्राइमरी चीज़ें थे जो धनबाद में होने चाहिए। एयरपोर्ट की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल बन के बैठे हुए हैं, बट अभी तक ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आने वाला जो सांसद हो वो अपने मैनिफेस्टो में धनबाद के डेवलपमेंट के साथ साथ एयरपोर्ट, एम्स और भी जो कंजस्टेड एरिया है जैसे गया पुल, ये सब उस सब के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम को भी अच्छा करे। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है, उस कंडीशन को अच्छा से अच्छा बनाए। देखिए, चूंकि लोकसभा का चुनाव जो है ये केंद्र मतलब बृहद इसमें सोच होती है, स्थानीय मुद्दे थोड़े से गौन होते हैं। बावजूद इसके लगता है बहुत सारे ऐसे जो केंद्र प्रायोजित मुद्दे हैं जो यहाँ पूरा होना चाहिए, जो नहीं हुआ था। बिल्कुल, जिस तरह मोदी जी का विजन है कि हर स्टेट एक लेवल से दूसरे लेवल पर डेवलप करे और आने जाने का कम्युनिकेशन और जो भी सुविधाएं हैं वो बढ़े। जिस तरह से एटलीस्ट कम से कम यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए था वो नहीं बना, बट आने वाले सांसद चुनाव में हम ये अपेक्षा करेंगे कि जो भी सांसद यहाँ से खड़े हों वो अपने मैनिफेस्टो में जरूर ऐड करें कि धनबाद में एयरपोर्ट जरूर बनना चाहिए। इसके धनबाद में एयरपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो डिमांड है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि धनबाद से डायरेक्ट दिल्ली तक की ट्रेन भी नहीं हुई, जबकि लंबे समय से मांगा गया। गोपाल दा, क्या लगता है जिस तरह ये पुस्तक मेला में उदासीनता
उसी तरह कुछ मतदान में भी उदासीनता लोगों में छा गई है। खास करके अपर क्लास के जो उच्च वर्ग, जो उच्च शिक्षित वर्ग है, उनके बीच बहुत अधिक देखा गया, जिसका परिणाम है कि धनबाद का कुछ एक ऐसा बूथ है जहां 30% के करीब वोट पोलिंग हुआ है। तो क्या लगता है आपको, क्यों इतने उदासीन क्यों है वोटिंग के प्रति लोग? बहुत सच कहा गया है कि समाज उनसे खराब नहीं होता है जो खराब लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके उदासीनता से ही समाज खराब होता है। जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो उदासीन है, इसीलिए नेता भी उदासीन है और समाज भी उसकी जो बुराई है उसी के चलते है। 99% लोग तो अच्छा होता है किसी भी समाज में, उसमें पढ़े लिखा समझ लिए 90% होता है। अब 90% लोग वोटिंग नहीं करेंगे, नेता से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो नेता हमारे लिए काम क्यों करेंगे? तो ये जिम्मेवारी हमारी है। अगर आज धनबाद का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके लिए नेता से ज़्यादा जिम्मेदार हम हैं। हम जब वोट मांगने नेता आते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो 4 प्रपोजल रखते हैं, तो कैसे उसका फंडिंग कहाँ से आएगा, वो कैसे वो पास होगा, उनका आधारभूत क्या है, उसका बेसिक नीड्स कहाँ से वो लाएंगे, इसके बारे में हम लोग कोई पूछते नहीं है। वोट देने इसीलिए नहीं निकलते। अरुण, कोशिश कीजिए कि और भी लोगों से जो जानने की कोशिश करें, क्योंकि और भी लोगों के क्या कुछ मुद्दे, सभी के अलग अलग मुद्दे हैं, तो कोशिश करें कि और भी लोगों से बात करें। छोड़ दिए राम भरोसे, जैसा चल रहा चले, हम वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, इस टाइप का जो फीलिंग है। अब किताब मेला साल में एक बार लगता है, पूरा झारखंड में 2 ही लगता है, जमशेदपुर और धनबाद। उसमें देखिए कोई आदमी नहीं है, आदमी नहीं कर रहा, निश्चित कोई अच्छा चीज में आदमी का इंटरेस्ट नहीं। डॉक्टर गोपाल गणेश चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। क्यों लग रहा है ऐसे, क्या धनबाद के क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? नहीं, मुद्दे तो जो पहले बताए वो हमारे यहाँ एयरपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। इसके चलते बहुत सारे बाहर से कोई आना नहीं चाहते हैं। आज डायरेक्ट कम्युनिकेशन सबको चाहिए, सुविधा चाहिए। और एक जो मुद्दे है धनबाद का, लोकल का बहुत जैम का है। कोई गया पुल हमारा अब 40-50 साल से गया पुल ही देख रहे हैं, उसके बाद कोई ओवर ब्रिज बना नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो इस पर कैसा सांसद आप कैसा चाहते हैं, कैसा सांसद ये चाहता है कि हमारे मुद्दे को जाके पार्लियामेंट में वो उठाए। जो बेसिक मुद्दे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने वाला था, हमारे यहाँ एम्स की बात चल रही थी, वो भी नहीं हुआ। एक ही काम हुआ है, IISM को IIT बना, और तो कुछ हुआ नहीं इधर बाद में। एक हर्ल भी उद्घाटन हुआ, हर्ल भी काम है। क्या लग रहा है गणेश जी आपको, दिनेश जी, क्यों जरूरी है मतदान करना? क्योंकि मतदान के बगैर आप सही नेता का चयन नहीं करेंगे तो फिर आप उसके लिए आप भी दोषी हैं। बिल्कुल, हम तो दोषी हैं। हम दोषी है इसलिए कि हम बढ़ चढ़ के एक ही आदमी को बार बार वोट दे रहे थे, उनको बार बार सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन हमारा धनबाद का मुद्दा कुछ भी वो नहीं उठा रहे थे। क्योंकि हम लोग लग रहा है किसी को ई पे हम लोग बंधे हुए हैं, कुछ नहीं भी करेंगे तभी वोट उन्हीं को देना। ठीक है, ये बात बोलने से लोगों को कष्ट होता है। सबसे ज्यादा दोषी धनबाद का पब्लिक है, धनबाद का विकास के बाधक सबसे धनबाद का पब्लिक है। देखिए, ये खुद जनता को ही बिल्कुल अरुण, देखिए सरयू राय जो है धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर क्या कुछ जनता की राय है, क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ धनबाद में अब सरयू राय का भी एंट्री हो रहा है। हाँ, एंट्री हो रहा है। तो आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल रहेगा सरयू राय के आने से? धनबाद के लिए जो अभी कैंडिडेट चुना गया, मोदी जी हमारा धनबाद के लिए दिए हैं, और कांग्रेस से भी जो प्रोवाइड किए गए हैं, इसके लिए धनबाद को लग रहा है जब मतदान कितना परसेंटेज होगा ये धनबाद का पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है भाई जी। सरयू राय अगर आते हैं तो उसका ऊपर भी असर पड़ेगा। इसीलिए अभी कांटे का टक्कर होगा, कांटे का टक्कर होगी। मतलब बीजेपी के लिए सेफ सीट नहीं रहेगा? सीट नहीं है, बीजेपी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, कितना पब्लिक निकलते हैं ये देखना पड़ेगा, वो मतदान कितना परसेंटेज हो। हम उसके लिए मैं IISM से हूँ, UK घोष। जी देखिए, ये बुक फेयर के लोग जो बंगालियों समुदाय से हैं, जो एक तरह से कहते हैं प्रबुद्ध माने जाते हैं और उनकी जो देश और समाज और वोट के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं ये लोग। इनका ये डिमांड है कि धनबाद ने अब तक कुछ नहीं पाया है। जनप्रतिनिधियों को जिता के भिजाने का तो काम किया है दिल्ली, लेकिन दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन की डिमांड जो लंबे समय से होते रही है वो नहीं मिला। एयरपोर्ट चला गया देवघर, एम्स
वो भी देवघर। तो आप सोच सकती हैं जो कितनी नाराजगी है लोगों में। बिल्कुल अरुण, देखिए नाराजगी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब चुनाव होगा उसके बाद नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद क्या कुछ विकास धनबाद में देखने को मिलता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।